गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी, बहुत बहुत प्यार। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्रिया कि गुरुजी कब हमारे बहुत सारे कष्ट सपने में ही सोते सोते काट देते हैं और हमारे अंदर के डर को भी बहुत ज़्यादा निकाल देते हैं। संगत जी, जब मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी तो उसके अंदर ना किसी को गुरुजी ने सपने में कैसे दर्शन दिए, किसी को कैसे, तो मैं हर बार गुरुजी से बोलती थी कि कभी मेरे सपने में भी आएंगे आप। चलो नहीं आएंगे तो सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स, ऐसे करके मैं बात करती थी गुरुजी से। और मेरे को ना आत्माओं से बहुत डर लगता है। तो मेरे को सपना दिखाया गुरुजी ने 2-3 दिन पहले रात को कि मैं सो रही हूँ और वो सपना बहुत ही लाइव था कि हमारे घर में कोई ओकेजन है और उस ओकेजन के अंदर ऊपर वाले फ्लोर पे या कहीं और ऊपर, लाइक 5-6 मंजिला ऊपर जाके मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। वहाँ पे ना मैं नीचे आने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं फंक्शन से गलती से ऊपर के फ्लोर पे आ गई हूँ। और वहाँ पर ना 3 आत्माएं हैं जिसमें 2 आदमियों की है और 1 औरत की है। और जैसे ही मैं आगे आने की कोशिश करती हूँ तो वो आत्मा मेरी तरफ बढ़ने लग जाती है और वो आपस में बात भी कर रही हैं। तो क्या था उसके अंदर, क्या था, एक चीज़ और थी कि सपने के अंदर कि जब वो आत्माएं मेरी तरफ बढ़ रही थी तो उन आत्माओं को सुनाई दे रहा था, मेरी आहट से वो एक्टिव हो जा रहे थे, बट वो मुझे देख नहीं पा रही थी। मुझे बहुत देर बाद समझ में आया और मैंने अब बड़ी समझदारी के साथ उस समय मैंने बोला, जय गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी आ जाओ, जय गुरु जी। जितना मेरा डीप सपना और जितना मेरा डर बढ़ता जा रहा था जब आत्मा मेरी तरफ आ रही थी, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप और तेज़ करती जा रही थी। मैंने मन ही मन गुरु जी को पुकारा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और वो आत्मा मेरे बिल्कुल सामने आके रुक जाती है और मेरे को हाथ नहीं लगा सकती। और मेरा विश्वास गुरुजी पे इतना स्ट्रांग हो गया था कि गुरुजी हैं तो वो इसको मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। और इतने में ही मैं नीचे ऐसे लगा जैसे मेरे को नीचे धकेल दिया जाता है और मैं वहीं ज़मीन, मतलब 4th 5th फ्लोर जो है वो खुदता है और मैं नीचे आके गिर जाती हूँ। नीचे आके गिरती हूँ तो उस जगह पे गुरुजी का सत्संग हो रहा होता है, बड़ी सारी लेडीज़ बैठी होती हैं और मेरा ही घर होता है और मैं घर के दूसरे कमरे में पहुंचती हूँ जहाँ गुरुजी का दरबार लगा है, वहाँ नहीं। तो मैं सत्संग में बैठती हूँ और मैं रोना शुरू कर देती हूँ बहुत तेज़ तेज़। तो मेरे से लेडीज़ बोलती है, अभी आप रो क्यों रहे हो? तो मैंने बोला, मेरे घर में गुरुजी का सत्संग है और मैं पता नहीं कहाँ थी, मैं उस सत्संग को अटेंड भी नहीं कर पाई। देखो सत्संग ख़त्म होने वाला है और मैं सिर्फ आधा घंटा पहले पहुँची। गुरुजी कितना नाराज़ होंगे कि मेरे घर में। तो मुझे वो लेडीज़ समझाने लगी। जैसे ही वो समझाने लगी ऐसा लगा जैसे गुरुजी समझा रहे हैं सपने में। बोलते, सत्संग होता किस लिए है? मैंने बोला, सत्संग होता है क्योंकि हम गुरुजी को याद करते हैं उस समय और गुरुजी हमारे घर पे प्रेजेंट होते हैं। तो बोलते, वो प्रेजेंट हैं और तू याद कर रही है अभी? फिर बोलते कि तू रो क्यों रही है? मैंने कहा क्योंकि मैं उतना टाइम तक मेरा टाइम निकल गया, मैं अपना 1.5-2 घंटे का जो पाठ था वो नहीं कर पाई। तो उन संगत आंटी मेरे को समझाती हैं, तो क्या हो गया, पाठ तो गुरुजी का किसी भी समय कर लो, तो सत्संग है। और मेरा सपना ख़त्म हो जाता है। पूरा दिन वो सपना मेरी आंखों के आगे रहा और मेरे को गुरुजी ने बोला, आज तूने एक डर को जीत लिया। तेरे को आत्माओं से बहुत डर लगता था और तूने नींद में जब मेरा नाम पुकारा और जब बहुत सोते सोते भी मेरा नाम पुकारा तो तेरा वो डर चला गया। शुक्राना गुरुजी, आप कैसे कैसे हमारे कष्ट काट देते हो, हमें नहीं पता होता। आप कैसे हमें कितनी सारी सिचुएशन से निकालते हो, हमें नहीं पता होता गुरुजी। और फिर गुरुजी ने कहा, कमलिए, इतने तेरे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेंदा तो शुक्राना तो कितना कर। तो सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो गई शुक्राना करने में, मुझे माफ़ कीजिए। आपने सच में मेरे बहुत सारे कष्ट अपने पे लिए हैं। संगत जी, मेरी टांगों में भी बीच में वापस दर्द हो गया था और गुरुजी ने बहुत तरीके से उसको 2-3-4 दिन तो ऐसा लगा कि मैं जैसे चल ही नहीं पाऊँगी। गुरुजी ने अपने मंदिर में, बड़े मंदिर में प्रसाद खिलाया
और अगले 1 दिन के बाद मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है अपने इस बच्चे को इतना प्यार करने के लिए, अपनी सारी संगत जी पे मेहर बनाने के लिए, क्योंकि गुरुजी तो हर समय हमारे कष्ट काटते हैं, हर समय हमारे को राह दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए, शुक्राना गुरुजी इतना अच्छे श्वास देने के लिए, शुक्राना गुरुजी ये समय देने के लिए कि सारी संगत जी के साथ ये सत्संग शेयर कराने के लिए। गुरुजी बहुत सारे लोग आज भी हॉस्पिटल्स में परेशान हैं। जब हम गलती से किसी को देखने जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि कैसे हम कौन सी सिचुएशंस में हो सकते थे। आपने हमें उन सब सिचुएशन से निकाल के एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा जीवन दिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, उन सभी पे भी अपनी रहमो करम बनाइए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी।